हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए कार्तिक पूर्णिमा की बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को भी लेके बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है, क्योंकि जो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है उसमें समझिए कि चंद्र ग्रहण का जो चल रहा है, चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो इसका भी देखना पड़ेगा। जिस तरह दीपावली में सूर्य ग्रहण लगा था तो एक दिन पहले ही हम लोगों ने दीपावली का त्योहार मना लिया था, ठीक है। उसी तरह जो कार्तिक पूर्णिमा वैसे तो 8 तारीख को मनाना चाहिए, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार कि कार्तिक पूर्णिमा का जो त्योहार है 8 को न मना के 7 को मनाना ही शुभ होगा, क्योंकि 12 घंटा पहले जो होता है सूतक लग जाता है। सूतक लगने के बाद से देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, हर मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। इस वजह से जो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत है, स्नान दान है, वो आप लोग 7 तारीख को करेंगे। दीपदान जो है वो 7 तारीख को ही करना शुभ माना जाता है। अगर चंद्र ग्रहण नहीं लगता तो ये व्रत जो है 8 तारीख को होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो 8 तारीख का जो आप लोग को ब्रह्म मुहूर्त मिलेगा 4:57 से 5:49 तक ही आपको कार्तिक पूर्णिमा मिल रही है, ठीक है। इसीलिए आपको 7 तारीख को ही आपको कार्तिक पूर्णिमा का व्रत, त्योहार, पूजा पाठ सब 7 को ही करना है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लोग को नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर न संभव हो तो घर में ही गंगा जल डाल के आप लोग स्नान करें, ठीक है। इस दिन सभी तीर्थों का अपने मन में ध्यान करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले आपको सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्त होती है। स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों में फल, अन्न, वस्त्र का दान जरूर करिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में किया हुआ दान जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा दान की ही पूर्णिमा मानी जाती है। इसलिए इसमें दान पुण्य आप लोग को करना जरूर चाहिए। और इस दिन इसको देव दीपावली भी कहते हैं। तो इस दिन जितना भी हो सके 51 दिया, 21 दिया, 108 दिया जरूर आप लोग जलाइए। तुलसी जी का इस दिन लोग विदाई भी कहते हैं इस दिन जो तुलसी माता होती हैं वो विष्णु जी के साथ बैकुंठ धाम को जाती हैं। तो इस दिन तुलसी विदाई भी लोग करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो जो भी आपको करेंगे वो सब 7 तारीख को करेंगे, 8 तारीख को नहीं करेंगे, क्योंकि 8 तारीख को आपका जो है वो चंद्र ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण लगने की वजह से तिथियां जो है इधर उधर हो रही हैं, तो उसमें आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग 7 तारीख को ही पूर्णिमा का व्रत का त्योहार आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कार्तिक पूर्णिमा में जो होता है, अगर आप चावल का दान करते हैं ना तो यकीन मानिए चावल जो होता है वो चंद्र से संबंधित होता है, और चंद्र की ही चीजें पूर्णिमा के दिन दान की जाती है, क्योंकि इसमें चंद्रमा को ही अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा की ही पूजा का विधान पूर्णिमा में बताया जाता है, ठीक है। इस दिन आप लोगों को जो भी जरूरतमंद हो मंदिरों में चावल का दान या सभी चीजों के दान आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्तिक पूर्णिमा कब से आपकी लग रही इस चीज को हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए पूर्णिमा तिथि आपकी शुरू हो जाएगी 7 नवंबर 2022 को शाम 4:15 पे शुरू होगी, और 8 नवंबर को शाम 4:31 पे समाप्त हो जाएगी। तो वैसे भी देखिए 8 नवंबर को आपको रात की पूर्णिमा नहीं मिल रही है, ठीक है, दिन की पूर्णिमा मिल रही है। इसीलिए आप लोग को 7 को ही व्रत रखना है, क्योंकि देखिए 8 तारीख को 4:31 पे आपकी पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जा रही है। इसीलिए आप लोग को 7 तारीख को ही व्रत रखना है, ठीक है। और 7 तारीख को ही आप लोग को अर्घ देना है। जो लोग व्रत रखते हैं वो 7 को ही व्रत रखेंगे, क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं उनको रात की पूर्णिमा का होना बहुत जरूरी होता है। बिना रात के पूर्णिमा का व्रत जो होता है वो फलदायी नहीं होता है, क्योंकि जब रात में पूर्णिमा नहीं लगेगी तो आप चंद्र को अर्घ कैसे देंगे, अपना पूजा पाठ कैसे संपन्न करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को 7 तारीख यानी कि सोमवार को ही आपको व्रत रखना है, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, आपको भी सुनना चाहिए। विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए। विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आप लोग को पूजा करना चाहिए। इस दिन आपका हो सके तो आप क्या करिए, अपने घर में खीर अवश्य बनाइए। खीर का भोग श्री नारायण और माँ लक्ष्मी के
जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से आप लोग के धन धर्म में समझिए कि बहुत ही बढ़ोतरी होती है। खीर का भोग, जो कार्तिक माह में जो खीर का भोग होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन खीर बनाना शुभ भी माना जाता है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो करें। अब जानिए कि आप लोग को देखिए, नदी नदी में स्नान का महत्व क्यों है, नदी में स्नान क्यों करना चाहिए। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी में स्नान करने से व्यक्ति के जितने पाप होते हैं सब धुल जाते हैं। इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी आकर गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का जरूर करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, नहीं संभव है, तो घर में ही अगर आपके पास गंगा जल है तो जल में मिलाकर गंगा जी का ध्यान करते हुए, जितनी भी नदियां शुभ नदियां हैं सबका ध्यान करते हुए आप स्नान कर सकते हैं घर में। अब जानिए कि दीप दान आपको कैसे करना है। बहुत लोग कहते हैं ना कि गंगा जी में, गंगा के तट पे दीप दान करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हर इंसान गंगा तट पे जाके दीप दान करे ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। तो अगर आप घर में चाहते हैं कि गंगा जी की जैसा ही आपको दीप दान करें और वही फल आपको घर में प्राप्त हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक परात लेना है, परात में पानी भरिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करिए और उस जो परात है उसी में जो दीपक है उसको रखिए, या तो आप अपनी बालकनी, लेकिन ये रखिए जो जब आप ये दीप दान करेंगे तो खुले आसमान के नीचे करेंगे, या तो आप अपनी बालकनी में कर दीजिए या तो छत पे जाके दीपदान आप इस तरह परात में कर सकते हैं। परात नहीं तो टब है उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप दीपदान घर में भी कर सकते हैं और गंगा जी के तट पे जो दीपदान होता है उसका फल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस दिन जब आपको दीप दान करना है ना, तो देखिए दीप दान जो होता है ना प्रदोष काल में किया जाता है, जब दिन और रात का मिलन होता है, क्योंकि देखिए सही टाइम यही पूजा पाठ का होता है, प्रदोष काल ही। इसमें ही आप लोग दीप दान अगर करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी में अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो समझ जाइए कि आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्त होती। कार्तिक व्रत का पूर्ण लाभ आप लोग को प्राप्त हो जाता है। दीप दान करने से घर में खुशहाली सुख शांति आती है। दीप का देखिए, दीप का बड़ा महत्व होता है। दीप दान किसी भी पूजा पाठ में देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप का अपना ही महत्व होता है, इसीलिए दीप दान कार्तिक पूर्णिमा में जरूर करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना दीप आप जला सकते हैं। मंदिर में जलाइए आप लोग। इस दिन अगर आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे जलाते हैं, दीपदान करते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, केले के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, यकीन मानिए बहुत आपको लाभ मिलता है। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं ये सब पेड़ पौधे हैं या घर में आपने लगा रखा है तो जरूर इस तरह का करिए। इस दिन महादेव जी की भी पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं भोले बाबा को इससे प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा मौका है। और सोमवार के दिन ये पूर्णिमा का हम लोग व्रत कर रहे हैं, तो सोमवार तो स्वयं भोले बाबा का है, तो इस दिन आप लोग को जरूर भोले बाबा को शाम के टाइम पे दीप एक उनके मंदिर में प्रज्वलित आप लोग को करना चाहिए। अब कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कैसे करें, पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा अर्चना करें, इसको भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान करना। अगर नदी तालाब में कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो घर में ही गंगा जल डाल के आप स्नान करें। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हुए पूजा करें। जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर उनके चित्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें, विधि विधान से पूजा करें। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुने और आपके लिए बहुत ही ये फलदायी। अगर आप कथा सुनते हैं और अपने मान लीजिए कि आस पड़ोस के लोगों को कुछ बुलाते हैं तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इसका फल आपको प्राप्त होता है, ठीक है। अगर कथा सुन सकते हैं, इसके बाद शाम के समय भगवान लक्ष्मी और नारायण यानी कि विष्णु जी की पूजा कर तुलसी जी की आरती उतारें। शाम के समय घर के बाहर और अंदर दीपक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करता है। पूजा के दौरान आप ओम सोमाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कार्तिकाय नमः, ओम वृंदाय नमः, ओम केशवाय नमः मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये आपको पूर्ण लाभ देगा। कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा कैसे करें स्नान, इसका भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान का काफी महत्व बताएगा। अगर आप गंगा में स्नान करते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप घर में स्नान करिए, सत्यनारायण की कथा सुनिए और शाम के समय दीपदान के लिए चंद्रमा जी को अर्घ दीजिए।
कुंडली में अगर चंद्रमा दोष की स्थिति आप मजबूत बनाना है तो इससे आपको क्या करना है, सफेद चीजों का इस दिन आपको दान करना है। दान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि देखिए बिना दान के तो कोई चीज आपको पूजा चाहे व्रत का लाभ आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जो अन्न आप नहीं खाते उसका आपको दूसरे दिन दान करना होता है। ठीक है, जब तप दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया दान 10 यज्ञों के पुण्य के समान होता है। दान देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसे आप दान दे रहे हैं वह जरूरतमंद हो। दान में फल, उड़द की दाल, कंबल, चावल आदि दे सकते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे विशेष कार्तिक माह को माना गया है। बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। कार्तिक माह को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र महीना माना गया और पुण्यदायी महीना माना गया है। इस महीने का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस साल का आप कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे वैदिक रीति रिवाजों से भी पूजा पाठ आप अपने घर में करा सकते हैं। अगर आपको पूजा में या किसी और चीजों में समस्या आ रही तो आप अपने जो पंडित जी से उनसे बात कर लीजिए। वो आपको अगर जो चीज बताते हैं वो करिए। जो आपके घर में नियम चलते हैं उसके हिसाब से भी आप कार्तिक पूर्णिमा करिए, लेकिन आप दीप दान जरूर करिए। ठीक है, अगर आप 365 बत्तियां जला सकते हैं पूर्णिमा के दिन तो जरूर जलाइए। ऐसा करने से आपका जो पितृदोष होता है, जो आपके घर में पितृदोष चलता है, क्योंकि पितरों की अगर हम जल में दीप दान करते हैं तो हमारे पितरों को भी उससे मुक्ति मिलती है। अगर आप चाहते कि आपके पितर लोग प्रसन्न हो तो आप 365 बत्ती का एक दीपक जला, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उससे एक दिन पहले आप अपना पूजा अर्चना कर दिए। जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है उस दिन आपको पूर्णिमा तिथि रात को मिली ही नहीं रही है तो आप व्रत कैसे रखेंगे। ठीक है, तो 7 को ही आपको व्रत रखना है। सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो गया है। ठीक है, इस तरह आपको पूजा पाठ करना है, दीप दान करना है, व्रत रहना है, मीठी चीजें खानी है, व्रत जिस समय आपको तोड़ना है। ठीक है, दान पुण्य करना है और कुछ नहीं। ऐसे ही आप लोग व्रत करिए। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी मेरी हेल्पफुल लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी लोग को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। भगवान विष्णु जी आप लोग का कल्याण करिए। जहाँ भी आप लोग रहिए मस्त रहिए, खुशी से रहिए। धन्यवाद जी।